दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके के 30 इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर आप 30 में से 20 कर देते हो, सही कर देते हो, तो मैं मानूंगा आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको कोई नहीं रोक सकता। बिना देरी करे हुए हम पहले पर्सन की ओर चलते हैं। पहला पर्सन आपके लिए है। क्या पर्सन है? पहला पर्सन आपके लिए है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। पोखरण, फलोदी, कोलायत, बालाथल। कुछ ऐसे लोग सोचेंगे कि भारत का यहाँ पर क्यों आ रहा है जी के, भारत का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ये विस्फोट किया गया परमाणु, ये राजस्थान में किया गया, इस वजह से राजस्थान का आ रहा है। तो पोखरण, जैसलमेर, फलोदी कौन सा है? इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में करके जल्दी से बताइए। इसी तरह से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन रोजाना लाते रहेंगे। जिन विद्यार्थियों को उत्तर ए आ रहा है उनका राइट उत्तर है पोखरण, जैसलमेर, इसका राइट उत्तर होगा। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए है, कौन सा पर्सन है? अगला पर्सन आपके लिए है, क्या है? अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। प्रथम एवं एकमात्र गोकुल लाल असावा, हरिभाऊ उपाध्यक्ष, जवाहर प्रसाद, माणिक्यलाल वर्मा। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों का उत्तर बी आ रहा है उनका राइट उत्तर है हरिभाऊ उपाध्यक्ष, हरिभाऊ उपाध्यक्ष। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन क्या है? अगला पर्सन आपके लिए है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है? कितने ऐसे जिले हैं, कितने ऐसे राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान किसी न किसी स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं? कितने? 21, 22, 23 या 24? जल्दी से बताइए उत्तर। जिन विद्यार्थियों को उत्तर सी आ रहा है उनका राइट उत्तर है, उनका राइट उत्तर है। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए है, कौन सा पर्सन है? राज्य का वो जिला जिसकी सीमा पंजाब पाकिस्तान दोनों से मिलती है, पंजाब प्लस पाकिस्तान दोनों से मिलती है। कौन सा है? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या चूरू? इसका राइट उत्तर क्या है? यानी जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये राजस्थान है, ये राजस्थान का उत्तरी चोर, नॉर्थ चोर है। यहाँ पर ये गंगानगर और यहाँ पर टच पास में हनुमानगढ़। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब से भी मिलती है और पाकिस्तान से भी मिलती है। किसकी सीमा? गंगानगर की। किसकी मिलती है? गंगानगर की। जिन विद्यार्थी को सी है उनका राइट उत्तर है। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए क्या है? अगला पर्सन आपके लिए है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माई, बनास, लूनी। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों को उत्तर ए आ रहा है उनका राइट उत्तर है, उनका राइट उत्तर है। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए क्या है? अगला पर्सन है कि अगला प्रश्न है कि जिग जैग बांध किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों को उत्तर ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए है, क्या पर्सन है? प्रशासनिक सेवा से कि प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जिला, तहसील, खंड, पंचायत समिति। जिला, तहसील, खंड, पंचायत समिति। जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। जिन विद्यार्थियों को उत्तर बी आ रहा है उनका राइट उत्तर है बिल्कुल, कौन सी सबसे छोटी इकाई है? तहसील। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन क्या है? अगला पर्सन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 1949। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर। जिन विद्यार्थी का बी आ रहा है उसका ये राइट उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1949, 59 को किया गया। कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? कहाँ? नागौर से। कहाँ पर? नागौर से पंचायत राज प्रारंभ किया गया। अगले पर्सन की ओर हम चलते हैं। अगला पर्सन आपके लिए है, क्या पर्सन है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ताल छापर अभयारण्य, उड़न गिलहरी, चौसिंगा, जंगली मुर्गी या काले हिरण। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों को उत्तर डी आ रहा है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? अब मैं पूछूं, ये चूरू में है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में कपास की कृषि प्रमुख 2 जिलों में है। कौन से जिलों में? गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर प्लस भरतपुर, कोटा प्लस बूंदी, जयपुर प्लस सीकर। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? कपास किन जिलों में होती है? 2 जिले दिए गए हैं आपको। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों का उत्तर ए आ रहा है उनका राइट उत्तर है, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की एकमात्र लोक देवी कि जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र लोक देवी शीतला माता, केला देवी, ब्राह्मणी माता, जैन माता। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसी तरह से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। तो इसका राइट उत्तर क्या है? जिन विद्यार्थियों को उत्तर सी आ रहा है, जिन विद्यार्थियों को उत्तर सी आ रहा है उनका राइट उत्तर है, उनका बिल्कुल सही है। खुश हो जाइए, उनका बिल्कुल उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका राइट उत्तर क्या है? जिन विद्यार्थियों का ए आ रहा है उनका राइट उत्तर है, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है डूंगरपुर, डूंगरपुर। इसी तरह से हम रोजाना आपके लिए क्लास लाते रहेंगे और आपको ये सूचना कब हम लाइव आ रहे हैं ये सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको पूरी तरीके से हम तैयारी कराएंगे। BSTC के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे और कमेंट करके ये भी बताइए और किस की विषय की क्लास चाहिए आपको। निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है, इसमें से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? मेहमद, रखड़ी, दामना, सांकली। जल्दी से बताइए इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? सिर का आभूषण इनमें से नहीं है। 3 आभूषण सिर के हैं लेकिन एक आभूषण नहीं है, एक आभूषण नहीं है। वो कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों का उत्तर कौन सा? जिन विद्यार्थियों का उत्तर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। दामना, दामना कहाँ पर पहना जाता है? उंगली में, उंगली में पहना जाता है ये। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है? राइट उत्तर क्या है? उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों का उत्तर सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इन नृत्यों में से किस वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। गेर नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य, अग्नि नृत्य। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। गीदड़ नृत्य जिसका वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। और ये गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? अगला प्रश्न आपके लिए है, कांवड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? ये
कामड़ जाति के किस लोक देवता की गाई जाती है? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण या राम ददा या राम दला या राम दला? इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। तो राम, ये कामड़ जाति के क्या करते, किसकी फड़ गाते हैं? राम देवराज जी की फड़ गाते हैं। फड़ एक कपड़े पर होती है, चित्रकला होती है। जैसे श्री कृष्ण की कहा जाते हैं पिछवाई कला होती है, कपड़े पर चित्र किए जाता है, जिसे पिछवाई कला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से इस संगत को पहचानिए। ये कालीबंगा, आहड़, बेराट, ये क्या है? ये सभ्यताएं हैं। ये क्या है? सभ्यता है। अब ये सभ्यता क्या इस जिले में है? क्या इस जिले में है या नहीं है? जैसे कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बेराट, जयपुर। देखिए, आप सोच कर बताइए क्या इसमें है। राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी से बताइए। खुश हो जाए, जिनके विद्यार्थियों का डी आ रहा है उनका सही है। इनमें से कोई नहीं है, सही है बिल्कुल, क्योंकि कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ पर है? यहाँ पर हनुमानगढ़। कालीबंगा यहाँ पर है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में है। और इनमें से कौन सी सही है? ओके, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है। क्या है प्रश्न? भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? विभीषण टेम्पल कहाँ पर है? करौली में, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर मैं बता, जिन विद्यार्थियों को उत्तर आ रहा है, बी आ रहा है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कोटा। कोटा में विभीषण मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? इसका राइट उत्तर क्या है? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बारह। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर क्या है? राइट उत्तर, तो इसका राइट उत्तर होगा, जिन विद्यार्थियों का उत्तर ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल राइट उत्तर है। क्या है? चित्तौड़। अभी तक हमने कितने कर लिए? 19 कर दिए। 20वें प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में करें कितने सही हो रहे हैं आपके। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है। क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान के एकीकरण होने से पहले कितनी रियासतें थी? राजस्थान के एकीकरण होने से 17, 22, 19, 21। जिसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूँ कितनी थी। इसका राइट उत्तर क्या है? जिन विद्यार्थियों का उत्तर सी आ रहा है बिल्कुल राइट उत्तर है। यानी कि कितनी थी? 19 थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। कौन से? कुशलगढ़, लावा, निमराना 3 ठिकाने थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बिल्कुल सही आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल प्रश्न सही रहा होगा, मैं मानता हूँ। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर या फिर भरतपुर। इसका राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, सोचिए। दुधवा खारा, सोचिए, जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइए, मैं बताता हूँ इसका। अगर आप जिन विद्यार्थियों को उत्तर ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। दुधवा का बीकानेर रियासत से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस शासक का शासन काल अजमेर के चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपकी इसी तरह से चित्रकला में भी आपको देखने को मिलेगा। चित्र में क्या देखने को मिलेगा कि किस शासक काल में चित्रकला का स्वर्ण काल रहा होगा। इसी तरह से या ये राजवंशों में हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, क्या राइट उत्तर है? अजयराज, पृथ्वीराज चौहान, अजय पाल या विग्रह राज चतुर्थ। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए
क्या उत्तर है इसका राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर है, जिन विद्यार्थियों का डी उत्तर आ रहा है उनका बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर है विग्रहराज चतुर। विग्रहराज चतुर किसके? चौहान वंश के स्वर्णिम काल, अजमेर के चौहान वंश स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है आपके लिए। क्या है? 23वां प्रश्न आपके लिए है, क्या प्रश्न है कि जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने क्या किया? मुगल की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर के कौन से शासक थे? प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार की थी। राव जोधा, राव मालदेव, मोटा राजा राव उदय सिंह, जसवंत सिंह। मोटा राजा राव उदय सिंह। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। जिन विद्यार्थियों का उत्तर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, मोटा राजा राव उदय सिंह। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो निम्न में से किसकी रचना है? जोधराज, जयानक, मलिक मोहम्मद जायसी, नरपति नाले। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। बीसल देव रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? उत्तर दीजिए। जिन विद्यार्थियों को उत्तर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही राइट क्या है उत्तर? नरपति नाले। इसका राइट उत्तर क्या है? नरपति नाले। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है कि संत मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपको बता दूं, मिट्ठे शाह की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की भी प्रतीक है। मतलब कहाँ, जहाँ पर स्थित है वो स्थान हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। जालोर का किला, गागरोन का दुर्ग, नागौर या फिर तारागढ़। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन के दुर्ग में मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगले प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तिलवाड़ा, रेट, सोनारी, नो। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टाटा नगर, पुराने टाटा नगर के क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन सा है? प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तिलवाड़ा, रेट, सोनारी, नो। इसका राइट उत्तर होगा, जिन विद्यार्थियों को उत्तर बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है रेड टोंक। कहाँ पर है? टोंक प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 प्रश्न हो चुके हैं। आपके जितने सही हो रहे, कितने सही हो रहे वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 20% सही हो रहे हैं तो मैं मानूंगा बिल्कुल आप सिलेक्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की, यानी कि खारे पानी की निम्न में से ये 4 झीलें दिख रही हैं ये, लेकिन इनमें से 3 तो मीठे पानी की झील है, 3 तो मीठे पानी की झील है, लेकिन एक खारे पानी की झील है। वो कौन सी झील है? जयसमंद या फिर कोलायत या फौज सागर या कुचामन। कौन सी झील है? इसका राइट उत्तर क्या है? जयसमंद झील कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में स्थित है। फौज सागर अजमेर में है। अंग्रेज ने इसका निर्माण कराया था। इसके कुचामन कहाँ है? कुचामन नागौर में है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? कुचामन एक मात्र खारे पानी की झील है, नागौर में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। कोलायत कपिल मुनि का मेला भी लगता है कोलायत झील पर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? सबसे ज्यादा संभाग, वो कौन सा संभाग है सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके तो बताइए क्या है उत्तर, तो दीजिए। आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट उत्तर क्या है? जो विद्यार्थी सी उत्तर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कोटा संभाग, जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अगले प्रश्न की और हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व, आपको ये राजस्थान की स्थिति का पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए राजस्थान की दक्षिण स्थिति में ये नॉर्थ साइड, साउथ, पश्चिम, ये पूर्व साइड। तो क्या होता है कि धौलपुर यहाँ पर लास्ट राजस्थान के इस साइड
कौन सा पूर्वोत्तर सबसे ज़्यादा पूर्व की ओर जोधपुर है, जहाँ पर सूर्य देवी सबसे पहले होता है, और सबसे अंत में सबसे सूरज यहाँ से सबसे पहले निकलता है और सबसे डूबता है वो जैसलमेर, यहाँ पर सबसे पहले निकलता है वो जो धौलपुर, पश्चिम तक बिंदु जैसलमेर, और ये कौन सा है धौलपुर, और यहाँ पर दक्षिण बांसवाड़ा होता है ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नीचे ये 12 हो जाएगा। 12 कोटा झालावाड़, ये हरदी वाले क्षेत्र यहाँ पर आते हैं ना, 12 कोटा झालावाड़, तो ये कौन सा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये 12 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसकी स्थिति का पता होना चाहिए, राजस्थान की स्थिति का, कौन सा नॉर्थ साइड है कौन सा जिला, इसे आपको पता होना चाहिए। वैसे राजस्थान की स्थिति क्या है भारत के हिसाब से, क्या है, नॉर्थ, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ ईस्ट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं।